स्मॉल कैप कैटेगरी में देखें तो आखिर बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों देखने को मिल रहा है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा जिसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि आखिर क्यों बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। देखो, सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का क्वालिटी कैसा है, पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं, जो टॉप होल्डिंग है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। पिछले कुछ सालों से बंधन स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो का स्टॉक्स का अगर आप रिटर्न देखोगे तो आंकड़े काफ़ी आपको मजबूत देखने को मिलेंगे। चलिए वन बाय वन में डेटा रखता हूं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे लमसम रिटर्न का आंकड़ा देखते हैं। पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन कैटेगरी एवरेज से कम नेगेटिव रिटर्न है। हर एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे तो या तो सिंगल डिजिट का रिटर्न है या फिर नेगेटिव रिटर्न है। और पिछले 2 साल का आंकड़ा देखें तो 30% के ऊपर का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे 17 से 18% है। 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखूँ तो 30% का यहाँ भी आंकड़ा रख सकते हो। कैटेगरी एवरेज में 20% के आसपास है। 4 साल का आंकड़ा देखें तो 21 से 22%, कैटेगरी एवरेज में 18 से 19 और 5 साल में 32% के ऊपर का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 30% का रिटर्न है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 2 साल, 3 साल, 5 साल का आंकड़ों में 30% के ऊपर का रिटर्न ये म्यूचुअल फंड मेंटेन किया। एसआईपी रिटर्न की बात करूं तो पिछले 1 साल में 3 से 4% का सिंगल डिजिट का रिटर्न है, जबकि अगर आप 2 साल का देखोगे तो 18 से 19, 3 साल में करीबन 29% के ऊपर और 5 साल में 27 से 28% के ऊपर का रिटर्न है। एक बात तो तय है, यहाँ पे जो रिटर्न है वो ताबड़तोड़ बनता हुआ देखने को मिला है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। स्टॉक्स है, टोटल 5 स्टॉक्स है। ये पोर्टफोलियो में अगर आप जाकर देखोगे तो ये टॉप 5 होल्डिंग में स्टॉक्स कवर होते हैं। पिछले 6 महीने का रिटर्न अगर आप देखोगे तो अपार इंडस्ट्री में करीबन आपको 33 से 34, शोभा जो है करीबन 19% के ऊपर, एलटी फूड्स में करीबन 24% के ऊपर, साउथ इंडियन बैंक में 23% के ऊपर और चोलामंडलम करीबन 1 से 2% का रिटर्न दिया है। तो पिछले 6 महीने में आप रिटर्न देख सकते हो। अब जो लंबे समय का आंकड़ा है, जैसे कि मैंने बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो लंबे समय का रिटर्न आपके सामने रखा था 30% के ऊपर, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। आप अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखोगे, इंडस्ट्री में करीबन 2300% के ऊपर का रिटर्न है, शोभा में करीबन 480% का है, एलटी फूड्स में करीबन 666%, साउथ इंडियन बैंक में 330 और चोलामंडलम में 507% का रिटर्न है। तो एक बात तो तय है, जो टॉप 5 होल्डिंग है वैसे स्टॉक्स का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें पैसा काफ़ी अच्छा खासा बना है। इट मीन्स कि यहाँ पे फंड मैनेजर का क्वालिटी, जी हाँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते यहाँ पे पैसा काफ़ी ज़्यादा बना है। लेकिन देखो, ये भी कहना काफ़ी मुश्किल है कि क्या आने वाले समय में भी पैसा बनेगा। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साल के बाद इस फंड्स का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक देखने को मिले, ये स्टॉक्स कम चले और रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग कम देखने को मिले। फिलहाल जो अच्छा स्टॉक्स के सिलेक्शन के चलते इससे म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा खासा पैसा बन रहा है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड का सिर्फ 36% है, जबकि अगर इस कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो 110% का एवरेज आंकड़ा है। तो कम स्टॉक्स का बाय सेल में यहाँ पे इन्वेस्टर के ऊपर कम खर्चा आता है। देखो, अगर काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में स्टॉक्स का बाय सेल होगा तो उसका खर्चा इनडायरेक्टली इन्वेस्टर के ऊपर ही जाता है, जबकि यहाँ पे कम खर्चा देखने को मिल रहा है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके साथ ही साथ फंड मैनेजर का जो विश्वास है स्टॉक्स को लेके, वो भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। देखो, एक बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ये भी देखने को मिला है कि स्टॉक्स में जो पोजीशन बनाया जा रहा है वो काफ़ी धीरे धीरे बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली किसी स्टॉक काफ़ी बड़े एलोकेशन के साथ इंक्रीज किया जा रहा है, काफ़ी स्मॉल एलोकेशन के साथ स्टॉक्स में पोजीशन बनाया जा रहा है और स्टॉक्स के गिरावट में यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, जिसके चलते जो ये स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी कामयाब देखने को मिल रहा है। रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पोर्टफोलियो में एलोकेशन है, जो एसेट एलोकेशन है, वो भी काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। जैसे कि देखो, अगर लार्ज कैप का आंकड़ा देखोगे तो 8 से 9% है, मिड कैप में करीबन 9 से 10% देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्मॉल कैप करीबन 70% का ये आंकड़ा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो अदर का एलोकेशन है करीबन 12% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो,
एक बात यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में यहाँ पे आफ्टर क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे कैश एलोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है कई बार। अब फंड मैनेजर का यहाँ पे एक ये स्ट्रैटेजी है कि जब मार्केट महंगा हो तो एग्जैक्टली थोड़ा सा हम कैश होल्डिंग इंक्रीज़ करेंगे और जैसे जैसे मार्केट सस्ता हो हम यहाँ पे कैश होल्डिंग डिक्रीज़ करेंगे। ये आंकड़ों में देखने को मिला है और इसके चलते भी जी हाँ यहाँ पे पैसा अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये काफ़ी कामयाब स्ट्रैटेजी है, मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा काम करता है, आपका रिस्क को भी मिनिमाइज़ करता है और यहाँ पे जी हाँ रिटर्न भी बनता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन देखो एक बात अगर दूसरी तरफ से हम देखें तो बंधन स्मॉल कैप में जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है वो कुछ वैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन है जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये बात भी तय है कि अगर कभी मार्केट ऐसे स्टॉक्स के अगेंस्ट गया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो सेक्टर पे फोकस किया गया है, अगर मैं पूरा एसेट एलोकेशन देखूं तो फिनेंशियल सेक्टर है। अगर मान लो ये सेक्टर डैमेज होता है या ये सेक्टर काफ़ी नुकसान देता है तो फिर यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न पे उसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें, पिछले 3 साल का आंकड़ा देखें या फिर 2 साल का आंकड़ा देखें, इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और टाइम टू टाइम अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट किया है। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे, लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पैसा बना है। वैसे ही अगर आप नोटिस करोगे तो इस म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स के क्वांटिटी भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के स्टॉक से क्वांटिटी से काफ़ी मैच करता है। पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसके क्वांटिटी से मैच करता है, करीबन 200 से ऊपर का स्टॉक्स है। इट मीन्स कि यहाँ पे देखो एक स्ट्रैटेजी ये भी अपनाया जा रहा है कि धीरे धीरे स्मॉल कैप के स्टॉक्स अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो वहाँ से एलोकेशन कम करना है और फुल्ली एग्जिट वहाँ से नहीं ले रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ एलोकेशन रख रहे हैं कि टाइम आने पे वहाँ पे एलोकेशन को इंक्रीज़ किया जाए। मार्केट में अगर कुछ मूवमेंट हो, वहाँ पे कुछ स्कोप देखने को मिले, वहाँ पे एलोकेशन को इंक्रीज़ किया जाए। कुल मिला के देखो अगर इतने ज़्यादा स्टॉक्स हैं तो गिरावट में कहीं ना कहीं कुछ हेल्प देखने को मिल सकता है इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। हालांकि जो टॉप होल्डिंग है अगर उसका पूरा हम यहाँ पे पिक्चर देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क जनरेट करता है, वैसे स्टॉक्स में ज़्यादा फोकस किया गया है। का हाई ग्रोथ पोटेंशियल है लेकिन वहाँ पे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। वाले समय में इस म्यूचुअल फंड का क्या हल होगा ये कहना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अभी जो डेटा दिख रहा है म्यूचुअल फंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो कर रहा है। लेकिन कभी ना कभी इस म्यूचुअल फंड का भी साइकिल जो है वो अप एंड डाउन में देखने को मिलेगा। अभी अप है तो डाउन में भी देखने को मिलेगा, डाउन है तो अप में भी देखने को मिलेगा। हर एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का समय आता है कैटेगरी में काफ़ी बेहतर दिखता है। फिलहाल अभी बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ये साइकिल में काफ़ी बड़ा डेटा देखने को मिल रहा है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।